नमस्कार दोस्तों, उमेश पब्लिक अवेयरनेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उमेश पब्लिक अवेयरनेस पूर्ण रूप से आम जनता के लिए समर्पित है। इस चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है उससे अवगत कराया जाता है, साथ ही साथ जो आम जनता से संबंधित महत्वपूर्ण कानून है, नियमावली है, उससे भी अवगत कराया जाता है। इसी कड़ी में आज जो वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ उसका विषय है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक पेपर है, ये 14 सितंबर में ये निकला हुआ है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना उद्योग विभाग का। इसमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पूरा विवरणी दिया गया है इस पूरे फुल पेज पर। इसी को लेकर मैं आपके समक्ष आज उपस्थित हुआ हूँ। तो इसको हम लोग पूरा आज विस्तृत रूप से समझेंगे और साथ में साथ आपको ये बताएंगे कि आवेदन आप कैसे करेंगे और क्या सावधानी बरतेंगे। क्योंकि दोस्तों, एक बार इस बार आप आवेदन गलत भर देते हैं तो फिर सुधार का कोई विकल्प नहीं दिया गया है, और एक बार गलत आवेदन भरते हैं तो आपको फिर 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा। तो आइए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके करियर से जुड़ा हुआ है, आपके स्वरोजगार से जुड़ा हुआ है। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इसमें 4 प्रकार की योजना है। पहला है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए महिला और पुरुष के लिए है। दूसरा है मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, BC 1 के लिए है, ये भी महिला और पुरुष के लिए है। तीसरा है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जो ध्यान से सुनिएगा केवल समान वर्ग के लिए है और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए है, यहाँ पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए नहीं है। अब चौथा जो है वह है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, ये सभी वर्ग की महिलाओं के लिए है। ये जो योजना है, जो आयु वर्ग है वो 18 से 50 वर्ष के लिए है। और आवेदन भरने की प्रक्रिया दोस्तों प्रारंभ हो चुका है, जो 15 सितंबर अर्थात कल से प्रारंभ हुआ है और 30 सितंबर तक इसका अंतिम तिथि है इस वित्तीय वर्ष के लिए। तो आइए अब इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो है युवा एवं युवतियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना, उसमें अभिरुचि पैदा करना, जिसके कारण स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और साथ साथ बिहार राज्य में औद्योगिकरण को बल मिलेगा। बिहार सरकार का जो स्लोगन है, इसमें जो पेपर में आप निकला है वो देख सकते हैं, बढ़ते उद्यमी बढ़ता कारोबार, औद्योगिक उड़ान के लिए है, बिहार है तैयार। अब आइए इसके वित्तीय सहायता के बारे में जानते हैं। ये वित्तीय सहायता जो है, जो आप उद्योग स्थापित करने वाले हैं उसका जो कॉस्टिंग होगा, परियोजना का जो कॉस्ट होगा उस पर निर्भर करेगा। दोस्तों, इस बार जो परियोजना का कॉस्ट है वो ऑलरेडी जो उद्योग विभाग का साइट है उस पर अपलोड कर दिया गया है और वही इस बार मान होगा। तो आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप पशु आहार उत्पादन का उद्योग लगाना चाहते हैं और जिसका परियोजना जो कॉस्ट है वो 10 लाख है। तो सरकार जो इसमें वित्तीय सहायता देगा वो आपको 10 लाख रुपये देगा, और सरकार जो है परियोजना का जो भी कॉस्ट है अधिकतम 10 लाख रुपये ही देती है। अब इस 10 लाख में जो आपको 5 लाख रुपये जो है
वो अनुदान के रूप में मिलेगा, सब्सिडी के रूप में मिलेगा, बिल्कुल मुफ्त। कोई भी राशि ये 5 लाख आपको लौटाना नहीं है। और जो ऋण की राशि होगी, जो लोन की राशि होगी, वो 5 लाख होगी। और ऋण की राशि पर जो आपको ब्याज देना है दोस्तों, उसमें ST/SC उद्यमी योजना के लिए कुछ भी ब्याज नहीं देना है, 0%। मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग के लिए 0%, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी के लिए 0%, और सिर्फ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए सिर्फ 1% दोस्त देना पड़ेगा। कहने का मतलब है, अगर आप 5 लाख का ऋण लेते हैं तो उस पर सिर्फ 1% आपको ब्याज देना पड़ेगा, वो भी वार्षिक ब्याज है। अब जरा हम बैंक से तुलना करके आपको दिखाते हैं। सबसे सस्ता जो माना जाता है वो हाउसिंग लोन को माना जाता है। उसमें आप 5 लाख का लोन लेंगे तो लगभग 5,000 आपको मंथली सिर्फ जो है वो ब्याज की राशि देना पड़ता है, इंटरेस्ट की राशि देना पड़ता है। तो आप समझिए एक प्रकार से सरकार वित्तीय प्रोत्साहन दे रही है, आपको फ्री में ही दे रही है। अब जो ये 5 लाख का ऋण है, इसको भुगतान कब करना है? इसको भुगतान करना है तृतीय एवं अंतिम किस्त के भुगतान के 1 वर्ष के उपरांत। अर्थात आपको सरकार के द्वारा जो तीसरा किस्त दिया जाएगा, मतलब सरकार 3 किस्त देती है इसमें, तो जो तीसरा किस्त दिया जाएगा 1 वर्ष बीतने के बाद आपको इसका कितना किस्तों में देना है? 84 किस्तों, मतलब 7 साल में आपको भुगतान करना है। अगर आपका 5 लाख का लोन है तो उसको 84 से भाग दे दीजिए, तो 5,952 रुपये आपको सिर्फ आपको 1 महीना में देना है। जैसे मान लीजिए 10 मार्च 2024 को आपने तीसरा किस्त प्राप्त किया, तो आपका लोन चुकाने का जो समय शुरू होगा वो 9 मार्च 2025 से होगा। अब अगर मान लीजिए कि 10 लाख का परियोजना नहीं है, अगर 8 लाख का है, तो जो ऋण और अनुदान का जो रेशियो रहता है वो 50-50 होता है। मतलब आपको 8 लाख का अगर कोई उद्योग लगा रहे हैं तो उसमें 4 लाख आपको जो है सब्सिडी मिलेगा और 4 लाख आपको लोन मिलेगा। अब 3 किस्त में जो दिया जाता है वो कैसे कैसे दिया जाता है? पहला किस्त आपको 1.5 लाख का मिलेगा। जो आप उद्योग स्थापित करने वाले हैं उसमें शेड के निर्माण के लिए, बिजली कलेक्शन के लिए, अग्निशमन के स्थापित के लिए या अन्य सुरक्षा उपकरण के लिए होगा। अब जब आपको 1.5 लाख मिलेगा तो 60 दिन के अंदर आपने जो खर्चा किया उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा, तभी आपको दूसरा किस्त मिलेगा। फिर द्वितीय किस्त जो है वो मशीनरी क्रय के लिए आपको दिया जाएगा, और ये मशीनरी क्रय का जो बिल होगा वो GST बिल सहित मान होगा। अगर आप कच्चा बिल दीजिएगा तो फिर मान नहीं होगा, और इसको भी 60 दिन के अंदर जो है इसी उद्यमी पोर्टल पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। और तीसरा, जब आपका इंडस्ट्री बन गया तो फिर आपको कार्यशील पूंजी के लिए अर्थात उद्योग चलाने के लिए तीसरा किस्त दिया जाता है। और उसके बाद फिर आप जब इंडस्ट्री चला लेते हैं, जो तीसरा किस्त दिया जैसा कि अभी हमने बताया कि 1 वर्ष के उपरांत आपको फिर ये जो आपको लोन मिलेगा उसको आपको मंथली चुकाना पड़ेगा। और किसको चुकाना पड़ेगा? इसके लिए जो है बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट बनाया गया है, उसके द्वारा ऋण की वसूली की जाएगी। अब आइए अब समझते हैं कि जो परियोजना है, जो प्रोजेक्ट है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। इस बार जो है पूरे उद्योगों को जो है वो 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी A, दूसरा कैटेगरी B, तीसरा कैटेगरी C। इस तीनों कैटेगरी के लिए इस बार जो आवेदन प्राप्त होगा कुल 8,000 आवेदनों का चयन किया जाएगा, जो जिलावार निर्धारित लक्ष्य के आधार पर होगा। अब कैटेगरी A में क्या है? इसमें 59 परियोजना है। इस 59 परियोजना के लिए 4,000 लाभुकों का चयन किया जाएगा। किसका किया जाएगा?
जिला का अस्थाई जो निवासी है, मतलब आप जहां अप्लाई करेंगे आपका जो अस्थाई निवासी है वहीं पर आप उसको कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास ये है, उसमें कैटेगरी ए में कुल 59 प्रक्षेत्र है, पूरा सूची दिया हुआ है, इसको आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इसमें है पशुपालन, पशु आहार का उत्पादन, मुर्गी दाना का उत्पादन, मखाना प्रोसेसिंग। उसी तरह कैटेगरी बी में 26 परियोजना का चर्चा है, इसमें 3500 लाभुकों का चयन किया जाएगा। तीसरा कैटेगरी है सी, इसमें 500 लाभुकों का चयन किया जाएगा। इसमें जो बी कैटेगरी है वो भी आप जिस जिले के अस्थाई निवासी है वहीं पर के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। किंतु कैटेगरी सी जो है ये जिसमें 500 लाभुकों का चयन किया जाएगा, इसमें ये शर्त नहीं, इसमें है कि आप राज्य के किसी भी जिले के अस्थाई निवासी हैं तो इस कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। और इसका लक्ष्य जो है जिलावार नहीं है बल्कि पूरे राज्य के लिए जो है 500 है। किसी भी जिला का आवेदक जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये आपका जो इंडस्ट्री सेटअप होगा ये आपका कहाँ कहाँ होगा, तो बेरडा के औद्योगिक क्षेत्र के लिए है। जो चिन्हित किया गया है बेरडा के औद्योगिक क्षेत्र वह है, पहला हाजीपुर, दूसरा है मुजफ्फरपुर, तीसरा है मरंगा जो पूर्णिया जिला में है, उसके बाद बरारी जो भागलपुर में है, बेगूसराय, बीटा, सिकंदरा। मतलब सी कैटेगरी जो सिर्फ वस्त्र एवं चर्म प्रक्षेत्र के लिए है, इसी 6 जगह में आपको सेटअप करना पड़ेगा। अब आइए जानते हैं कि इस उद्यमी योजना के लिए पात्रता क्या है। जैसा कि हमने पहले बताया, इसमें 18 से 50 वर्ष आयु होना चाहिए, बिहार का अस्थाई निवासी होना चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है 10+2 या इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष। अब इसमें केवल प्रोप्राइटर फर्म, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और LLP अर्थात लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप इसको बोलते हैं, वही आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज पर हम आते हैं। अब यह है कि आवेदन भरने की प्रक्रिया, ये 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच इसकी अवधि है और आपको सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अब ऑनलाइन आवेदन आप कैसे करेंगे, तो आप बिहार के उद्योग विभाग के वेबसाइट पर जाएंगे। उद्योग विभाग का जो वेबसाइट है वो है http://bihar.gov.in। अब मेरे पास प्रोजेक्टर अभी नहीं है, मैं देखिए इस लिंक को मैं क्लिक करता हूं। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करा दूंगा। अब इसको जैसे आप क्लिक करेंगे, आप देखिए उद्योग विभाग के साइट पर आ गए, उद्योग विभाग बिहार सरकार। अब इसके राइट साइड में देखिए मेनू लिखा हुआ है, इस मेनू को आप क्लिक करेंगे और आप देखिए यहाँ पर पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ रजिस्टर्ड करें। अब जो है यहाँ रजिस्टर्ड करना है, फिर आपके मोबाइल पर जो है OTP आएगा, फिर इस OTP से आपको लॉगिन करना है और फिर जो है कंप्लीट फॉर्म को आपको फिलअप करना है। किंतु दोस्तों मैं आपको यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताना चाह रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब आप जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक किए, आप देखिए यहाँ पर रजिस्टर करने के ऊपर में देखिए उपयोगकर्ता पुस्तिका है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका उपयोग पुस्तिका जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन आता है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। देखिए डाउनलोड हो गया। अब इसको डाउनलोड करके इसका आप प्रिंट कर लीजिए। उसके बाद दूसरा जो है यहाँ देखिए यहाँ रजिस्टर करें, जो आपको बताया, यहाँ देखिए आवेदन फॉर्म सैंपल, तो आप ये देखिए ब्लू है, इसको जैसे क्लिक करेंगे तो फिर आपको एक आवेदन फॉर्म पूर्ण रूप से भरा हुआ आपको सैंपल प्राप्त होगा, उसको फिर आप डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिए ये हमने डाउनलोड करके रखा है, देखिए ये उपयोगिता पुस्तिका है,
जिसमें आपको पूरा आवेदन भरने की जानकारी दिया गया है काफ़ी डिटेल में। आप इसको पहले एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद जो हमने दूसरा बताया कि सैंपल डाउनलोड कर दीजिए। देखिए ये सैंपल है, भरा हुआ है, ये पूर्ण रूप से भरा हुआ फॉर्म है, इसको आप डाउनलोड कीजिए, इसको भी आप स्टडी कर लीजिए। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करके फिर OTP प्राप्त होगा, फिर लॉगिन करके फिर आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि हमने पहले बताया कि एक बार अगर फॉर्म आपने गलती भर दिया तो इस बार कोई आपको दूसरा मौका नहीं है, उसको सुधारने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब जब भरेंगे तो उसमें देखिए क्या क्या कॉलम आपको आएगा। जो है पहला कॉलम नहीं, जो मेन डाटा है आपका पहला है पंजीकृत करने की प्रक्रिया। इसमें पहले आप रजिस्ट्रेशन हो गया, इस रजिस्ट्रेशन के बाद आप OTP सत्यापित करिएगा, उसके बाद आप जो है लॉगिन कीजिएगा, उसके बाद आपका एक्चुअल जो है आप भरना शुरू करेंगे। आप जो है सबसे पहले देखिए आपका है व्यक्तिगत जानकारी, इसमें आपको व्यक्तिगत जानकारी पूरा डिटेल में भरना है। दूसरा है शिक्षा का विवरण, फॉर्म कैसे भरें इसका पूरा आपको विवरण भरना है। उसके बाद फिर है पारिवारिक विवरण फॉर्म भरना है। उसके बाद नेक्स्ट है संगठन, इस बार इसको चेंज कर दिया, व्यवसाय का विवरण इसको भरना है। उसके बाद परियोजना विवरण, जिसमें आप इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं उसके बारे में आपको पूरा डिटेल भरना है। उसके बाद वित्त फॉर्म भरना है, इसमें आपको पूरा वित्त के बारे में भरना है। उसके बाद बैंक विवरणी, दोस्तों इस बार थोड़ा चेंज किया गया है। इस बार जो है आपका अगर बचत खाता है या करेंट खाता है तो उससे आप आवेदन कर सकते हैं, किंतु चयन होने के बाद आपको जो फॉर्म है, चाहे वो आपका प्रोप्राइटर फॉर्म हो या पार्टनरशिप फॉर्म हो, तो उसका चालू खाता का आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद है दस्तावेज अपलोड करना है आपको। तो इसको मैं दस्तावेज के बारे में थोड़ा आपको डिटेल से बताना चाहता हूं, क्योंकि इसको अपलोड करना है और आपके पहले से ये आपके पास होना चाहिए। जैसे पहला है जाति प्रमाण पत्र, अगर महिला है तो वो पिता के यहाँ से बनवाएंगे, अर्थात अपना मायके से वो बनवाएंगे। पति का जो घर है वो उस जिला से या उस प्रखंड से आप नहीं बनवा सकते हैं। दूसरा है मैट्रिक 10वीं पास का प्रमाण पत्र। तीसरा है इंटरमीडिएट या समकक्ष का प्रमाण पत्र। उसके बाद उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का, अगर आपने +2 के बाद पढ़ा है तो उसका भरना है। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र। उसके बाद संस्था इकाई का प्रमाण पत्र, जमीन संबंधी रसीद, पट्टे से संबंधित दस्तावेज या किरायानामा यदि आपके पास उपलब्ध है तो। उसके बाद है आपका आवेदक का कौशल प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र। यहाँ थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है 400 घंटे का, तो उसको अपलोड कर दीजिए। या बिहार कौशल विकास मिशन के तहत आपने प्रशिक्षण प्राप्त है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास उपलब्ध है तो। फिर जो है आपके पास जो बैंक का कैंसिल्ड चेक है उसको अपलोड करना है। फिर आपका एक फ़ोटो लगेगा, प्रोफाइल फ़ोटो, और फिर आपका एक हस्ताक्षर का नमूना उसको अपलोड करना है। अब अंतिम जो है वो चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया जो है दोस्तों पूर्ण रूप से पारदर्शी है। वो आपका लॉटरी के माध्यम से आपका इस बार चयन किया जाएगा। आप किसी के झांसे में नहीं आइएगा, क्योंकि देखिए ये जो उद्योग विभाग से ही डाउनलोड किया हुआ है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि विभाग द्वारा पूर्ण पारदर्शी तरीके से योजना के लाभार्थियों का चयन रेंडमाइजेशन लॉटरी के द्वारा किया जाता है। अतः कोई आपका अगर फ्रॉड कॉल आता है, कोई आपको दलाल कहता है कि पैसा दीजिए आपका योजना हम पास करा देंगे, तो कृपया इस चक्कर में आप नहीं पड़ेंगे। अब आपको दिक्कत अगर कहीं है तो एक टोल फ्री नंबर दिया गया है 8100345614। ये 10 AM से 5 AM तक आप फोन कर सकते हैं। दूसरा, प्रत्येक जिला में जिला उद्योग केंद्र है। अब जिला उद्योग केंद्र का जो हेड होता है वो महाप्रबंधक होता है।
आप उसके कार्यालय में जाकर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सुनहला मौका है, आप जो है जरूर भरें और आप एक उद्योगपति बने। इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। पुनः किसी नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद दोस्तों।